5 लोगों से पूछ लो फेमिनिज्म क्या होता है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन आएगी और एक बंदे ने नहीं सोचा होगा कि गूगल सर्च ही कर ले। तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जितने आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिले हैं फेमिनिज्म के, उसका एक डेफिनेशन हो सकता था अगर सिर्फ वो एक गूगल सर्च कर लेते। एक्चुअली गूगल सर्च जब आप करते हो तो इतनी क्लैरिटी से वो एक डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। फेमिनिज्म इक्वल टू इक्वालिटी फॉर विमेन। ठीक है, मतलब सिंपल है, जो राइट लड़कों के हो राइट लड़कियों को भी मिले। इतना अच्छा इनिशिएटिव फेमिनिज्म का, अगर आप देखोगे इसकी हिस्ट्री, तो हम लोगों को राइट टू वोट से लेकर आज जो हम काम कर पा रहे हैं इन राइट्स के लिए भी कितना फाइट किया है कुछ एक्टिविस्ट ने, तो जाके आज हम इतना इवॉल्व हैं। इतने अच्छे इनिशिएटिव को कुछ फेक फेमिनिस्ट, जिनको सूडो फेमिनिस्ट भी कहा जाता है, उन लोगों ने पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है। तो देखो, मेरा मानना तो ये है कि हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं एक फेमिनिज्म है ही। इनफैक्ट ये एक ऐसा टर्म है जो सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी बहुत प्राउडली बोलना चाहिए, दे आर अ फेमिनिस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपने डैड को ही मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी 2 डॉटर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रखी है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लड़के हैं और लड़कियां को अलग तरीके से पाला जाए। उन्होंने हमें भी उतनी ही चॉइस दे रखी है जो शायद अगर लड़का होता तो उसे मिलती। तो अब मेरे डैड को तो नहीं पता कि ये एक फेमिनिज्म का पार्ट होगा, ना ही शायद वो रियलाइज करते होंगे कि वो एक फेमिनिस्ट है। पर ऐसे ही कितने ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन या उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो एक तो ये जो मिथ्स है ना, पहली बात, इट इज नॉट अबाउट मेन वर्सेस वुमन। देखो, दोनों जेंडर्स के कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं, अलग अलग दोनों कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो जितना वो टुगेदर रहता है उतना ही चीजें और बेटर होती जाती है फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, एंड सेकेंड, फेमिनिज्म इज नॉट मैन बैशिंग गाइज। आई डोंट थिंक एवरी मैन नीड्स बैशिंग, ह्यूमन बीइंग नीड्स अ बैशिंग। तो आई थिंक हमें उसी तरह से उसको देखना चाहिए, ना कि औरत है या मर्द है। तो जब सेक्सुअल असॉल्ट होता है या इस तरह के कोई ग्रीवियंस क्राइम होते हैं, आई डोंट थिंक इज द टाइम टू थिंक कि ये तो सिर्फ औरतों के साथ ही होता है। तो आई थिंक हम लोग को क्रिमिनल की तरह देखना चाहिए, उसको जेंडर में बांटना बंद कर देना चाहिए। आई थिंक दीज आर सम रिफॉर्म्स जो हम लोग को जेन्युइनली लेने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चाहे आप औरत हो या मर्द हो, प्लीज नो हाउ टू स्पॉट अ फेक फेमिनिस्ट। इसका देखो बहुत ही इजी सोल्यूशन है, मिक्स लॉजिक। क्योंकि जो फेक फेमिनिस्ट होते हैं ना, वो लॉजिक नहीं लगाते, ये मेरी गारंटी, आप देखना। अगर वो लॉजिक लगाते हैं, यू विल ट्राई टू करेक्ट देम, वो समझ जाएंगे। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना बहुत होता है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है कि डेट में कौन पे करे, स्प्लिट होना चाहिए या फिर यार ये तो इक्वल नहीं है, लड़कियां अपने लिए पे कर सकती हैं। मुझे लगता है इसमें फेमिनिज्म का कम रोल है, इसमें थोड़ा इमोशंस का ज्यादा रोल है। देखिए, जो मुझे फेमिनिज्म का रोल लगता है वो बस इतना है कि कोई भी चीज हो, चाहे गलत हो या सही हो, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को बोली जाए तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक मुझे इमोशनल का लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नाउ पीपल आर कंफ्यूज वेदर दे शुड डू इट और नॉट। ठीक है, जैसे लड़कियों की साइड से आपको बताओ तो कुछ लड़कियों को अच्छा लगता है कि एज अ फर्स्ट डेट ये एफर्ट है फ्रॉम अ गाइस साइड एंड दे वांट टू फील स्पेशल। इतना ही सिंपल होता है कई लोगों के लिए। और कई लड़कियों के लिए होता है कि नहीं यार, मैं तो पे कर सकती हूँ। तो आई थिंक सिंपल सोल्यूशन है, आप दोनों चीजें रिस्पेक्ट करें, आस्क एंड जस्ट ट्रस्ट देम, जस्ट रिस्पेक्ट द वे यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड। तो एक और डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। आप बोलोगे वैसे कि आजकल ऐसे नहीं होता, बट जितना मुझे रियलिटी पता है और कुछ लोगों से बात बात होती है, होता है। ठीक है, तो एक ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो और एक आदमी का और एक औरत का प्रमोशन होता है, आपको भी पता है, बहुत बार डाउट किया जाता है कि सच में उस औरत में टैलेंट है कि नहीं। दिस इज वेयर फेमिनिज्म लाइज, कि जिस नजरिए से आप उस आदमी को देख रहे हो कि टैलेंट है कि नहीं, उसी नजरिए से औरत को देखो कि टैलेंट है कि नहीं। दिस इज वन ऑफ द जेन्युइन फेमिनिज्म एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर आपको तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई आपको बोलता है क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, इंडिपेंडेंट रहूंगी, अपना कमाऊंगी, अपनी जॉब करूंगी, अपने हिसाब से रहूंगी, दैट इज ट्रू। बट अगर कोई बंदा हाउसवाइफ बनना चाहता है, वो घर पे रह के अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसका मन नहीं है कि वो जॉब करे, और एक कपल के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है, वो भी फेमिनिस्ट है।
क्योंकि देखो अगर फेमिनिज्म का आप फिर से इक्वालिटी से कंपैरिजन करोगे तो इसमें दोनों पार्ट्स आपको ठीक लगेंगे कि आपको चॉइस ही तो मिल रही है कि आपको क्या चॉइस करनी चाहिए। तो दिस इज थर्ड एग्जाम्पल। तो इसी तरह के कई और एग्जाम्पल है, कॉमन कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअली फेमिनिज्म है कि नहीं। एक तो ना ये बड़ी गलत बात है यार, सारे फेमिनिज्म का ठेका लड़कियों ने ले रखा है, वो ही बताएंगी क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है लड़के यार वेरी लॉजिकल इनफ, अगर वो इस बारे में सोचते हैं, इस बारे में बोलते हैं तो जरूर समझ आता है। और एक बात जो मुझे लगता है सबसे जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि देखो यार हम सब मिलके इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैंने एक जगह पे एज अ फेमिनिस्ट किसी औरत को सपोर्ट किया हो पर दूसरी जगह नहीं कर पाई हूँ, वो हिपोक्रेसी मत बोलो यार उसे। वो नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग यू टेंड टू डू दीज थिंग्स। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम एज अ सोसाइटी, अगर हमें ग्रो होना है तो वी शुड स्टॉप ट्रोलिंग एंड स्टार्ट जस्ट टेलिंग पीपल व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको कोई बोल रहा है, अगर आप रिस्पेक्टफुली कोई भी चीज बोलो, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाई टाइम टू स्पॉट फेक फेमिनिस्ट एंड कॉल देम आउट। कॉल आउट का मतलब ट्रोलिंग नहीं होता कि भाई गालियां दे रहे हो, अबे तेरे में अक्ल नहीं है, ये क्या कर रही है, अबे तूने फेमिनिज्म की स्पॉइल कर दिया है। ट्रोलिंग नहीं होता है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू स्टॉप ट्रोलिंग एंड स्टार्ट टेलिंग लेट्स इवॉल्व टुगेदर गाइस। एक दूसरे को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लड़ लुड़ के क्या होएगा, ऐसे ही फिर खत्म हो जाएगी दुनिया, बस सिंपल ओवर दी एंड। सो एनीवेज दिस इज व्हाट आई थिंक। आप भी मुझे कमेंट्स में बताओ, लाइक करके बताओ कि क्या फील करते हो आप। और करो यार कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह करो, अपने दोस्तों को भेजो, मेहनत लगती है। क्या मतलब है इस बात का, सिर्फ देख रहे हो, मुझे फेयर नहीं लगता है, ठीक है। दिस इज फेमिनिज्म, जस्ट किडिंग गाइस। आई रियली होप इस इनिशिएटिव की सैनिटी बनी रहे और फेक फेमिनिस्ट थोड़े कम हो जाए भाई। प्लीज आप अपनी अकल खुद लगाए, ट्रोल ना करे, सिर्फ बताए, डोंट ट्रोल जस्ट टेल। दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।